उमर शरीफ एक सदी का नाम था। उमर शरीफ उनका खाकी गया है, उनका काम हमारे अंदर है। आज भी हम उनके सीखे हुए काम से अपने, अल्लाह ताला तो देता है ना रिस्क, राज़िक अल्लाह है, बेशक। लेकिन जो हुनर हमें दे गए वो उमर भाई दे गए और हमें इतना कुछ सिखा गया कि हम अपना घर आराम से पाल सकते हैं। हेलो व्यूवर्स, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट खावर जैदी, और इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे एक ऐसे मेहमान के साथ कि अगर ये कहा जाए कि इस सदी के कॉमेडी के किंग, पाकिस्तान की शान और पूरे वर्ल्ड में जानी मानी शख्सियत, जिन्होंने ना कि पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाके भी अपने जौहर दिखाए और अपना झंडा गाड़ा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं। आज हम इस वक्त मौजूद हैं शकील सिद्दीकी साहब के पास। तो आइए जानते हैं उनसे, ढेर सारी बातें करते हैं आर्टिस्ट के बारे में और आज के स्टेज के बारे में। आपने माशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी बहुत परफॉर्म किया, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, मतलब है कि बाहर से जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, या अब अब्रॉड हो गया, जो अब्रॉड हो गया, मतलब जितने भी बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं वो तो तरसे हुए होते हैं ना लोग, वो अपने कल्चर को, अपने चीज़ों को बहुत तरसे हुए होते हैं। जब हम जाते हैं तो फिर उनको खुशी होती है कि उनके पाकिस्तान से कोई शो आया, या कोई भी कई मुल्कों के लोग रहते हैं, बांग्लादेश, इंडिया और भी जगह के हैं, पाकिस्तान से लोग हैं वहाँ पे, तो वो सब जो हिंदी उर्दू बोल सकते हैं या हिंदी बोल सकते हैं वो समझते हैं, तो वो शो देखने के लिए ज़्यादा तादाद में आते हैं, इसलिए कि वो कभी कभी वहाँ देखने को मिलता है। तो इसलिए कि वहाँ का तजर्बा तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत प्यार मिलता है और अच्छा लगता है कि अपने मुल्क से जाके, बाहर जाके, परदेश में जाके अपने परदेश भाइयों को, देसी भाइयों को हंसाना बहुत अच्छा लगता है। शकील भाई, जैसे यहाँ पे स्टेज का माहौल है, आप लोग जैसे बचपन से मैं अपने देखता आ रहा हूँ आप लोगों को, तो क्या वहाँ पर भी यही माहौल था स्टेज वगैरह का, या वहाँ पे कहाँ पे? इंडिया वगैरह में? जैसे इंडिया में भी थिएटर होते हैं, वहाँ पे पृथ्वीराज थिएटर और ऋषि कपूर साहब से मेरी बात भी हुई थी, तो उनकी इसकी डेटें 5-5 साल बुक होती है। तो मैंने बोला क्या वजह है पृथ्वीराज थिएटर की? बोले 200 रुपये किराया है। मैंने कहा तो 20 साल के लिए बुक हो? बोला हाँ ऐसे ही है। तो वहाँ होता है थिएटर, उनका भी अलग थिएटर होता है, वहाँ भी हर तरह के थे, वहाँ पे आर्ट थिएटर भी होता है, जैसे आर्ट मूवी होती है, आर्ट थिएटर भी करते हैं, कमर्शियल भी करते हैं, तो वहाँ भी होता है। अच्छा, आपका वहाँ पे कोई ऐसा वाक़या बहुत मतलब आपका इंटरेस्टिंग हो? क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चैनलों पे इंडिया में देखा है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो मशहूर फिल्म स्टार हैं, उनके साथ भी देखा है, तो कोई ऐसा आपका वाक़या जो बहुत यूनिक रहा, आपको याद रहा हमेशा? नहीं, ऐसे कोई ख़ास वाक़यात नहीं, ज़ाहिर है वो सब जानते हैं। मैं तो मेरे जाने से पहले ही मेरा ड्रामा वहाँ चला गया था बकरा किस्तों पे, तो इसलिए मुझे मतलब बताने में कोई मुश्किल नहीं आया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। वो जानते थे, हाँ, सारे ही जानते हैं। कोई शक नहीं। मतलब है कि वो जितने भी हीरो आते थे, जो अपकमिंग हीरो, वो कहते थे हम बचपन में आपको देखते थे और VHS पे देखते थे, तो वो सब जानते हैं। तो ऐसा कोई वाक़या तो ख़ास नहीं है, ऐसा हंसी मजाक तो होता रहता था, लेकिन ऐसा कोई वाक़या नहीं कि जो याद रखने वाला हो कि यार ये क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और उमर भाई उमर भाई की क्या बात है, उमर भाई के ही तो पौधे हैं जो काम कर रहे हैं, जो लगाए हुए। उमर शरीफ एक सदी का नाम था। उमर शरीफ उनका खाकी गया है, उनका काम हमारे अंदर है। आज भी हम उनके सीखे हुए काम से अपने, अल्लाह ताला तो देता है ना रिस्क, राज़िक अल्लाह है, बेशक। लेकिन जो हुनर हमें दे गए वो उमर भाई दे गए और हमें इतना कुछ सिखा गया कि हम अपना घर आराम से पाल सकते हैं। और सिकंदर सनम साहब भी सिकंदर हमसे सनम, दूर लियाकत सोल्जर, मोइन अख्तर, ये वो लोग हैं जो हमारे असासा थे। नेमुल बदल किसी का नहीं होता, आपका भी नहीं है, इनका भी नहीं है। नेमुल बदल अल्लाह भेजते ही नहीं है। अल्लाह ताला या तो बेहतर बनाता है या कमतर बनाता है, ये कोई किसी के कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट अल्लाह नहीं बनाता। अल्लाह ताला इतना बड़ा क्रिएटर, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो चीज़ें रिपीट करता ही नहीं है, बेशक। बेहतर बनाता है या कमतर बनाता है। तो उमर शरीफ एक आदमी था, वो उमर शरीफ अल्लाह ने एक ही बनाया था। मोइन अख्तर अल्लाह ने एक ही बनाया, लियाकत सोल्जर अल्लाह ने एक ही बनाया था, सिकंदर अल्लाह ने एक ही बनाया था, इवन आपको भी अल्लाह ने एक ही बनाया है। बेशक। इवन आप 4 भाई भी हो गए ना, तो चारों के मिजाज अलग अलग होंगे। बिल्कुल। ऐसा ही है ना, ऐसे ही है, तो सही लो नेमल बदल ढूंढना नहीं करो, नेमल बदल कोई किसी का नहीं होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे उस वक्त बैकअप में आप लोग थे, सलीम साहब थे, अब आपको कोई लगता है कि ऐसे कोई बैकअप ये में लड़के हैं आर्टिस्ट अच्छे हैं, जाकिर मस्ताना, शकील शाह, सलीम शेख, ये लड़के अच्छे हैं। ये भी अब सीनियर हो चुके हैं, ये बैकअप पे अच्छे लड़के हैं। अभी मेरा बेटा भी कर रहा है माशाल्लाह से, पढ़ के आया है वो, तो 4 साल उसने कोर्स किया मीडिया, अब माशाल्लाह से पूरा प्रोडक्शन पढ़ा है वो। अब टेलीविज़न पे भी कर रहा है, यहाँ भी मैं उसको करा रहा हूँ ताकि उसको एक पता लगे कि लाइव शो का क्या होता है, यहाँ से सीखने को मिलता है। बिल्कुल, हमारी मुलाकात हुई थी उनसे। हाँ, थिएटर जो है वो सिखाता है। अच्छा, हमारी चैनल वाइस टीवी यूके के थ्रू आप कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हैं? वाइस टीवी के लिए तो बस यही कहूँगा कि तरक्की करो और अच्छे अच्छे काम दिखाओ, लोगों को एंटरटेन दिखाओ, एंटरटेनमेंट सप्लाई करो और लोगों के दुख दर्द में काम आओ और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। थैंक यू। अच्छा, आप जो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेर देते हैं, उससे आपको कैसा सुकून मिलता है? देखिए, तो लिखा है ना साहब कि
अपने भाई को देख के भी मुस्कुराना सदका जारिया है। बेशक। तो मुझे खुशी देने में बड़ा मज़ा आता है, हंसाने में। कई लोग कहते हैं आप पार्टी ज्वाइन करेंगे, मैंने कहा मैं पार्टी कभी भी ज्वाइन करूँ, मैं डांस पार्टी ज्वाइन कर लूँगा या टी पार्टी ज्वाइन कर लूँगा, जो मैं कर रहा हूँ। कोई कहना आप इलेक्शन लड़े, मैंने कहा यार लड़ के जीतने से बेहतर है मैं प्यार से लोगों को जीत दिलाऊं, ये काफ़ी नहीं है। क्या बात है। उमर शरीफ साहब के साहबजादे जवाद उमर साहब के साथ मौजूद है, तो आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में कि वो घर में कैसे थे, उनका कैसा रहन सहन था। मुझे बताएं थोड़ा उमर भाई के बारे में कि घर में वो कैसे रहते थे। अब्बू, पहले तो मैं देखने वालों का बहुत मशकूर हूँ। मैं हर उस आँख का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मेरे वालिद साहब को देखा, हर उस कान का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने उनको सुना, और हर उस चेहरे का शुक्रगुज़ार हूँ जो उनको देखकर मुस्कुराया। अब्बू मेरे एक इंतहाई संजीदा इंसान पर्सनल लाइफ में घर में, और बहुत डाउन टू अर्थ और हम्बल, और एक दरवेश थे, एक सूफ़ी इंसान थे। उनकी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी, जो उनका दीन की तरफ लगाव था, घर में बहुत दीनी माहौल और हर वक्त ज़िक्र इलाही करना, ये उनका मशहूर फेवरेट तरीन जो उनका जो एक शौक़ था वो ज़िक्र करना था। अच्छा, और उनके चाहने वाले अब भी आते होंगे, बहुत सारे लोग जी पूछते बिल्कुल, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके चाहने वाले बेशुमार हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, पूरी दुनिया में हैं। हर दुनिया से, पूरी दुनिया में से कॉल्स आती हैं। और इस माह रमज़ान में तो बहुत उनको पढ़कर बख्शा गया, और बहुत लोगों ने दुआ की उनके लिए, और अभी भी उनके फ़ैन्स आते हैं, मिलते हैं, याद रखते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो एक सदी का नाम थे, वो एक जीनियस इंसान थे, और जब तक इस मुल्क में कॉमेडी रहेगी, ह्यूमर रहेगा, थिएटर रहेगा, वो नंबर 1 थे, वो नंबर 1 हैं, और हमेशा नंबर 1 रहेंगे। बहुत सारे लोगों के वो उस्ताद थे, जो आज भी ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि वो उस्ताद थे, जिनकी उनकी वजह से जो लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने हमेशा अपने जूनियर्स का प्यार किया है, जूनियर्स का हौसला बढ़ाया है, जूनियर्स को अप्रिशिएट किया है, मौका दिया है परफॉर्म करने का। और आज जितने भी आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, कॉमेडी थिएटर कर रहे हैं, वो सब अब्बू के शागिर्द हैं, और वो सब भी बड़ी इस बात को ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और अब्बू भी जब हयात थे उस टाइम पे बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो आपने कभी सोचा है स्टेज की तरफ जाने के लिए? जी बिल्कुल, ऐसा है कि मैं, क्योंकि मैंने अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा जो ना अब्बू को असिस्ट किया। आई एम अ प्रोड्यूसर माई सेल्फ, मैं प्रोड्यूस भी किया उनके साथ, तो सीखने का मरहला अमल तो हमेशा रहा है। लेकिन अब जब भी हम कोई काम करेंगे तो उसमें, जैसे अब्बू के प्लेज़ में एक मैसेज होता था सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के मसलों की अक्कासी होती थी, तो लाजमी जब हम काम करेंगे तो उसमें मैसेज जो है वो ज़रूर होगा सोसाइटी के लिए, और एक अच्छा काम ऐसा करेंगे जिसमें हम अब्बू को ट्रिब्यूट भी कर सकें, उनके काम को भी ट्रिब्यूट कर सकें, और लोगों को एंटरटेन भी कर सकें। अच्छा, हमारी चैनल वॉइस टीवी यूके के ज़रिए आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? वॉइस टीवी यूके के ज़रिए मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी मेरे वालिद साहब का कोई टीवी ड्रामा देखें, कोई फ़िल्म देखें, कोई टीवी शो देखें, उनकी मग़फ़रत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। जब भी नमाज़ पढ़ें उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। उन्होंने सारी ज़िंदगी आप लोगों के चैनल पर मुस्कुराहटें बिखेरी हैं, प्यार बिखेरा है। और हमेशा अब्बू की एक लाइन थी जो मैं यहाँ सुनाना चाहता हूँ कि अब्बू कहते थे कि मैं तो खादिम हूँ आप सबका पुराना, काम मेरा सबको हंसाना, हंसा हंसा के मर जाऊंगा, भूल नहीं पाएगा मुझको ये ज़माना। तो ये ज़माना कभी नहीं भूलेगा उनको, उनके ह्यूमर को, उनकी इंसानियत को, उनकी कॉमेडी को, उनके किरदार को हमेशा याद रखा जाए। अच्छा, जब उनका इंतकाल हुआ तो बाहर जो हमारे ममालिक हैं जहाँ पे उन्होंने जाके बहुत परफॉर्म किया है, जैसे इंडिया को, तो वहाँ से कॉल्स वगैरह आई? जी जी जी, सबकी, जितने भी एक्टर्स हैं इंडिया के, जितने बड़े एक्टर्स हैं, सब ने कंडोलेंस के लिए फ़ोन किया, और सब लोगों ने ये बोला कि हम उमर साहब हमारी इंस्पिरेशन थे, और हमें बहुत दुख है कि वो बहुत जल्दी चले गए। लेकिन मुझे लगता है कि अब्बू का जो काम है वो इतना एक्सपैंड हो गया है, जहाँ भी उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ पे उनके काम को बहुत सराहा जाता है, और मैं सबका बहुत मशहूर हूँ पूरी दुनिया से, हुकूमत का, सब लोगों का, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और मेरे वालिद साहब को इतना प्यार दिया। थैंक यू। वॉइस टीवी यूके के जानिब से हम आपसे दिली अफसोस का इज़हार करते हैं, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम नहीं, बहुत शुक्रिया, और आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुडनेस फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर चैनल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह ही बढ़ चढ़ कर अपने काम को जारी रखेंगे। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ। जी व्यूअर्स, यकीनन आपको सुन के मज़ा आया होगा। शकील सिद्दीकी साहब की बातें, उन्होंने हमें टाइम दिया, और जैसे कि उन्होंने कहा कि किसी चीज़ का कोई नेमो बदल नहीं होता, या तो उससे अच्छा होता है या उससे कम होता है, नेमो बदल के नहीं होता। तो हमारे चैनल वॉइस टीवी यूके के साथ जुड़े रहिएगा। हमारी चैनल वॉइस टीवी यूके को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। कैमरामैन मोहम्मद साद के साथ खबर जदी, वॉइस टीवी यूके, पाकिस्तान जिंदाबाद।